हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे ही सबको पता है आज 19 अक्टूबर है 2024। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारी द हिंदू में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, खास करके एग्ज़ाम वाले कौन कौन से न्यूज़ है। और एडिटोरियल तो हर रोज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होती ही है। पहले बता दूँ दोस्तों, इंटरेस्टिंग की बात क्या है। मैं आपको जो है एनालिसिस इस तरीके से कराऊंगा, मानिए 1 मिनट। जो न्यूज़ इम्पॉर्टेंट होती है आपको बता दूंगी कि ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। और कभी कभी दोस्तों क्या होती है, खास करके एडिटोरियल में ऐसी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है कि टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, टॉपिक को पकड़ कर क्वेश्चन आती है। तो इसीलिए बता दूँ दोस्तों, नोटबुक ज़रूर लेकर बैठना। आपको करंट अफेयर्स की टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगी कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकती है, तो उस क्वेश्चन को नोट कर लेनी है। और ख़ास करके उसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करते हुए पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप जो है स्टडी को इग्नोर करोगे तो स्टडी आपको एग्ज़ाम के दिन इग्नोर कर देगी, है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं। स्टडी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है, एकदम 100% देकर आपको जो है स्टडी को कंप्लीट करनी है। जो क्वेश्चन मैं आपको हर रोज़ देती हूँ उसके आंसर उसी दिन आपको जो है कंप्लीट निकाल कर रख देनी है। ओके, मैं एनालिसिस में आपको बता देती हूँ आंसर, लेकिन फिर भी जो है आपको खुद लैंग्वेज में दोस्तों ज़्यादातर कोशिश यही करना कि आप खुद ब खुद लिखें। ओके, बिना किसी ऑनलाइन की हेल्प लिए, बिना किसी चीज़ की हेल्प लिए खुद लिखने की कोशिश करना। ओके, अगर फिर भी नहीं होती है तब जो है आप किसी चीज़ की हेल्प लेकर लिखना, लेकिन उसी दिन आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, खामखा आप नोटबुक में यूँ ही लिखते जाओगे। ऐसा बिल्कुल ना करना। ओके, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारी द हिंदू में कौन कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और एडिटोरियल तो हर रोज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होती ही है। तो चलिए देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और दोस्तों एक बात मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि जो जेके क्वेश्चन आंसर होती है इम्पोर्टेंट, केमिस्ट्री की, हम कह सकते हैं फिलोसफी की क्वेश्चन एंड फिजिक्स की जो क्वेश्चन होती है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए 100% इम्पोर्टेंट होती है, उसकी क्लास में स्टार्ट करने के बारे में सोच रही हूँ। तो दोस्तों कितने स्टूडेंट जो है वो केमिस्ट्री की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होती है, फिजिक्स की, ये सारी क्वेश्चन कितने स्टूडेंट पाना चाहते हो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। कम से कम अगर मुझे 100 स्टूडेंट भी बताती है कि मैम मुझे वो केमिस्ट्री की खास करके जो 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं पाना चाहती हूँ। देखिए उसकी एग्जाम्पल पर एक क्वेश्चन बता रही हूँ, जैसे कि मिट्टी के घड़ा में पानी ठंडा क्यों रहती है ना। ऐसे टॉपिक क्वेश्चन 100% आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो ऐसे जो क्वेश्चन आप कितने स्टूडेंट पाना चाहते हो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। उसकी क्लास में स्टार्ट करने वाली हूँ, तो कम से कम मुझे 100 स्टूडेंट भी बता देंगे तो मैं क्लास स्टार्ट कर दूँगी। ओके, क्योंकि दोस्तों आपकी वो जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा आती है, ये तो सबको पता ही है। तो चलिए हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी क्वेश्चन खास करके इंपॉर्टेंट है। नोट कर लीजिए कि किस दिन से ये जो गाजा और इसराइल की दोस्तों युद्ध चल रही है, 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ था। ओके, जैसे कि सभी जानते हैं। और आज कितनी तारीख है, 19 अक्टूबर 2024। तो दोस्तों एक साल से भी ज़्यादा हो गई है। और इसकी जो ख़त्म होने की टॉपिक या फिर इसकी एंड हमें देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन आज देखिए इसराइल के नेता नेतन्याहू ने खुद कहा कि अभी जो है इस युद्ध का एंड का यानी ख़त्म होने का शुरुआत हो चुका है, एंड का शुरुआत हो चुका है। ओके, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि ये इतनी लॉन्ग टाइम से चलने वाली इसराइल और गाज़ा की जो ये युद्ध है, किस दिन से हमें इसका एंड यानी ख़त्म होने की शुरुआत देखने को मिली थी। ओके, तो आपका आंसर होगा 19 अक्टूबर यानी आज। ओके, 19 अक्टूबर को हमें मिली थी, क्योंकि आज ही देखिए इसराइल कह रही है, इसराइल की प्रधानमंत्री कह रही है, क्योंकि अटैक दोस्तों वो खुद ही कर रही है, तो वो कह रही है यानी हम इस पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। और उन्होंने कहा है, तो पहले नोट कर लीजिए कि 19 अक्टूबर 2024 को हमें इतनी लॉन्ग टाइम से चलने वाली ये जो युद्ध है उसका एंड की टॉपिक हमें देखने को मिली थी। ओके, अभी हम देख लेंगे ये एंड की टॉपिक जो है इसराइल के प्रधानमंत्री क्यों कह रही है। इसराइल की प्रधानमंत्री या फिर हम कह सकते हैं इसराइल की ये जो युद्ध चली उनका मेन टारगेट था हमास की दोस्तों लीडर पर, जिनका नाम जैसे कि बताया सिनवर है। उनकी पूरी की पूरी जानकारी मैंने आपको दी थी।
पूरी की पूरी जानकारी, उनकी एक कंप्लीट बायोडाटा मैंने आपको दी थी। लेकिन आपने अगर नहीं देखे तो एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि हमास लीडर सिनवर कौन है। हमास लीडर सिनवर कौन है, क्योंकि उनको मारने की बात ही शायद इसराइल की थोड़ी सी गुस्सा दोस्तों कम देखने को मिली है। और उनको मारने के बाद देखिए इसराइल की प्रधानमंत्री कह रही है कि हमास को एक बुरे शासन से बचा लिया। मतलब वो जो शासन कह रही थी, जिनकी मौत के बारे में हमें देखने को मिली है, हमास लीडर का कह रही है कि वो एकदम आतंकवादी की तरह जो है देश को शासन कर रही थी, ऐसे बात कह रही है। इनकी बातों से हमें पूरा क्या दिखाई मिल रही है दोस्तों, इसराइल की प्रधानमंत्री जो है हमास के लीडर को मारने के बाद शायद उनकी इरादा अभी इस युद्ध को रोकने पर थोड़ी सी आई है। ओके, लेकिन इनकी कुछ डिमांड है, क्या है देखिए, वो गाजा की गाजा की फिलिस्तीनी की जो सेना है उनको कह रही है, मतलब वो आतंकवादी कह रही है। जैसे दोस्तों सबको पता है एक देश की सेना दूसरे देश के लिए आतंकवादी ही होती है, ऐसे बात कह रही है दोस्तों। क्या कह रही है, इसराइल कह रही है कि गाजा की जो आतंकवादी है वो सीधी तरीके से उनकी, मतलब इसराइल की जो बंदों को वो रोक कर रखा है उनको रिहा कर दी जाए, नहीं तो जो है उसका इल्ज़ाम बहुत, हम कह सकते हैं उसका जो इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा बुरा उन्हें देखने को मिलेगा। अभी हम देख लेंगे दोस्तों गाजा की हालत क्या है। तो बता दें कि गाजा के जेवलानी इलाका पर फिर से देखिए दोस्तों अटैक कर दिया है किसने, इसराइल ने, जिसमें 14 लोगों की मौत देखने को हमें मिली है। ओके, 14 लोगों को मौत देखने को मिले हैं। इसी बात को नज़र रखते हुए देखिए क्या बता रही है, अगर हम बात करें टोटल ये जो संघर्ष हो रही है, युद्ध हो रही है, टोटल एक साल में कितने लोग मारे गए दोस्तों, नोट कर लीजिएगा 42,000। ज़रूर जो है एकदम एग्ज़ाम इसकी कितने लोग मारे गए इससे पहले भी मैंने बहुत बार बताई थी, फिर भी नोट कर लीजिए 42,438। ओके, इतने लोग जो है टोटल मारे गए हैं। और अगर हम बात करें कि टोटल कितने लोग घायल हो गए हैं, तो दोस्तों इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 2.3 मिलियन होगा, लेकिन एक्चुअली में इससे भी बहुत ज़्यादा जो है घायल हो गई। कहाँ जा रही है दोस्तों, अभी नोट कर लीजिए कितने लोग भूखमरी से, यानी भूख के मारे शिकार हो गई है, भूख के वजह से मौत हो गई है दोस्तों, ये पहले जो है नोट कर लीजिए। तो देखिए 3,45,000 कितने लोग देखिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ भूख के लिए मारा जा रही है, नोट कर लीजिएगा कितने लोग जो है भूख का शिकार हो गए, यानी भूखमरी देखने को मिल रही है। क्योंकि हमने जो है परसों दिन हमें रिपोर्ट में मिला था कि इसराइल जो है खाना वहाँ पहुँचने नहीं दे रही है, मतलब इसराइल जो थोड़ी बहुत हेल्प वहाँ जा रही थी गाजा में वो खाना भी रोक दिया है। हालांकि खाना जितना जा रही थी उनको, मतलब गाजा की इतने सारे लोगों के लिए नहीं जा रही थी, फिर भी कम जितना भी जा रही थी मैनेज तो हो रही थी ना। लेकिन हम परसों दिन हमें क्या देखने को मिली थी कि टोटल देखिए दोस्तों इसराइल ने गाजा में खाने जाने से, मतलब खाना जा रही थी उसको बिल्कुल भी रोक दिया था। इसकी न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, तो ये ज़रूर नोट कर लेना, खास करके आपकी शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ सकते हैं कि कितने लोग जो है भूख का शिकार हुआ था इस युद्ध में गाजा में। तो देखिए 3,45,000 इतने लोग जो है भूख के शिकार हुआ था। कहाँ जा रही है दोस्तों ये जो विनाशकारी युद्ध चल रही है, खास करके इसराइल ने जिस तरीके से गाजा के ऊपर अटैक किया है, गाजा की दोस्तों पूरी की पूरी पीढ़ी जो है इसके इफेक्ट देखेगा। मतलब इसके बाद इनकी जो पीढ़ी आएगा, हम दोस्तों वंश दोस्तों आएगा, तो उनको भी जो है इस विनाशकारी युद्ध की जो है इफेक्ट देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों जैसे सबको पता है इतनी लॉन्ग टाइम से युद्ध चलने की वजह से गाजा में, अगर हम ज़मीन की बात करें और खेतों की तो बात मत ही करो, क्योंकि पूरी तरीके से तबाह हो गई है। इतनी हम कह सकते हैं भयानक अटैक देखने को मिली है कि गाजा की ज़मीन के भीतर तक, अंदर तक जो है इसकी विनाशकारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। जैसे कि सबको पता है खास करके गाजा में इस युद्ध के लिए बहुत सारी दोस्तों बीमारी भी देखने को मिली थी, जो कि खास करके अगर हम बात करें पोलियो टॉपिक के ऊपर, जैसे हमारी ऑटोमेटिकली पैर दोस्तों जैसे कि पतले हो जाना, एकदम एक बार हम कह सकते एकदम काम ना करना, बहुत सारी जो है ऐसे खतरनाक खतरनाक जो है चीज़ें देखने को मिली है। क्यों, देखिए इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ गई है वहाँ पर, युद्ध हो रही है दोस्तों, तो कितना ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ सकती है उसकी हिसाब भी मैंने आपको बताई थी। तो इसी वजह से जो है वहाँ पर बहुत ही
खतरनाक चीज़ें देखने को मिल रही थी और वहाँ बताया जा रही है कि उसकी 100 पीढ़ी, मतलब अगर मानिए कि गांजा में टोटल 100% लोग हैं तो 100 में से 100% लोग ही जो है इसकी इफ़ेक्ट उन्हें देखने को मिली है। कुछ लोग तो मारे गए हैं दोस्तों, जैसे सबको पता है 42,000, यानी कम नहीं होती है, इतने लोगों की जान तो चली गई है। ऊपर से उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से दोस्तों ध्वंस हो गई है। और कहा जा रही कि गांजा की सेना को पता चल गया है कि उनकी सेना कितनी कमज़ोर है और उनकी सुरक्षा कितनी कमज़ोर है। ओके, अगर हम बात करें उनकी वंश इसकी इफेक्ट खास करके किन टॉपिक पर देखने को मिलेगी, तो बीमारी की टॉपिक पर देखने को मिलेगी। और वहाँ पर हम कह सकते हैं अच्छी तरीके से खेती भी आगे से नहीं होगी। क्यों, देखिए दोस्तों, ज़मीन पूरी तरीके से जो है ख़राब हो चुका है ना। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे। खास करके जो क्वेश्चन मैंने आपको बताई है अपनी लैंग्वेज में लिखने की पूरी कोशिश करिएगा। आपने जो समझा उसके बाद अगर आप नहीं समझ पाते, नहीं लिख पाते हो, तो उसके बाद किसी चीज़ से आप हेल्प ले सकते हो। ओके, दूसरे टॉपिक पर जल्दी से जल्दी चलिए, नोटबुक रेडी रखिए। ओके, हेलो दोस्तों, ये जो न्यूज़ आप देख रही हो वो आर्जिकर केस की जो है न्यूज़ है। जैसे कि सभी जानते हैं बहुत ही लॉन्ग टाइम से इनके आंदोलन चल रही है। और जैसे कि बता दूं दोस्तों, इनकी भूख हड़ताल अभी चल रही है। पहले तो जो है आंदोलन चल रही थी, लेकिन डॉक्टरों ने अपना काम शुरू कर दिया है। जैसे कि सबको पता है अभी जो है भूख हड़ताल चल रही है। भूख हड़ताल के अगर दिन की बात करें तो आज के दिन मिलाकर टोटल देखिए दोस्तों 13 दिन हो गई है ये जो है भूख हड़ताल कर रही है। जिसमें बहुत सारी जो है डॉक्टरों का हालात जो है ख़राब हो गई है। वो खुद जो है हॉस्पिटल में भर्ती है, खुद बीमार हो गई है इतना लॉन्ग टाइम से भूख हड़ताल चलने की वजह से। फिर भी सरकार जो है इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो इसी वजह से देखिए आर्जिकर की स्टूडेंट क्या कह रही है, तृणमूल जो है इस साल मतलब इस बार वोट में जीतने के लिए उनको जो है अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। तो ऐसे क्यों कह रही है, पूरी बात जान लीजिए। जैसे कि सबको पता है कोलकाता की मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, ममता बनर्जी। तो उनकी पार्टी कौन सा है, तृणमूल पार्टी है। तो जिसके लिए ये जो है तृणमूल को कह रही है कि तृणमूल अगर वोट में जीतना चाहती है तो उनको अग्नि परीक्षा देनी होगी। क्योंकि दोस्तों इतना लॉन्ग टाइम से स्टूडेंट जो है जैसे कि सबको पता है आंदोलन कर रही है, फिर भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। और इनका मेन गुस्सा जो है ममता बनर्जी पर क्यों है, क्योंकि वो एक्चुअली में कोलकाता की, हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। जिसकी वजह से स्टूडेंट की पूरी तरीके से गुस्सा जो है तृणमूल पर जा रही है। अभी हम बात कर लेंगे पहले कि कहाँ कहाँ पर ये जो है वोट होने वाली है और स्टूडेंट ने वहाँ पर क्या कहा है। तो देखिए नोट कर लीजिएगा दोस्तों, या फिर जान ही लीजिए, क्योंकि ऐसे जो है जगह पकड़ कर क्वेश्चन नहीं आती है। देखिए दोस्तों, दक्षिण बंगाल में जो है वोट होने वाली है, उत्तर बंगाल में होने वाली है। तो वहाँ पर कुछ इलाकों की नाम देखिए बताई है, नेथाटी, हरुआ, मेदिनीपुर। ओके, जहाँ जहाँ पर वोट होने के चांसेस हो एक्चुअली में आप नोट कर लीजिए। दक्षिण बंगाल और उत्तर बंगाल में जब वोट होने वाली थी तब देखिए स्टूडेंट जो है पूरी तरीके से तृणमूल को क्या बात कह रही है कि उनको अगर हिम्मत है किसी स्टूडेंट को जो है वोट में, हम कह सकते हैं उन्हें उतारने दे, या फिर वोट में अगर स्टूडेंट उतर गई तो तृणमूल पूरी तरीके से हार जाएगी, ऐसे जो है बात कह रही है। ओके, तो इतनी से अपडेट थी दोस्तों, इसमें जानने वाली कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है। जैसे कि बताया 13 दिनों से ये भूख हड़ताल चल रही है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर कुछ पिछले साल की बात की है कि पिछले साल जैसे सबको पता है टोटल उन्होंने बहुत सारी सीटों पर जीत हासिल की थी। खास करके अगर हम कोलकाता की ही बात करें, क्योंकि कोलकाता की ये केस है, कोलकाता की बात देखिए स्टूडेंट क्या कह रहे हैं। पिछले मतलब इससे पहले जो वोट हुआ था तृणमूल, अगर हम बात करें यहाँ पर बात की गई है टोटल सीट देखिए दोस्तों 42 था। जिसमें अगर हम बात करें कि तृणमूल कितनी सीट पर जीत हासिल की थी, 29 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी। नोट कर लीजिएगा कि इससे पहले जब कोलकाता में वोट हुई थी तो तृणमूल ने इतने सारे सीटों पर जो है जीत हासिल की थी। लेकिन अभी स्टूडेंट का यही कहना है कि अभी जो है तृणमूल को जीत हासिल करने के लिए उनको जो है अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि पूरी तरीके से स्टूडेंट जो है उनके खिलाफ है, ऐसे जो है बातें कह रही है। आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आर्जिकर केस से जुड़ा हुआ था जिसके लिए ये पार्टी की न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। बाकी पार्टी की न्यूज़ आप पढ़ने मत जाइए, वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, ये आर्जिकर की कोलकाता से रिलेटेड थी इसलिए इम्पॉर्टेंट है।
क्योंकि दोस्तों पार्टी की न्यूज़ कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं होती है। जैसे सबको पता है, अगर कोई चीज़ घोषणा करती है, कोई नया नियम लाती है, तब इम्पोर्टेंट होती है ना। तो चलिए, हेलो दोस्तों, ये बस एकदम छोटी सी एक अपडेट है, बस मोदी जी के बारे में कह रही है। तो नोट कर लीजिए कि 19 अक्टूबर को 2024 को द हिंदू में ये जो है रिपोर्ट आई थी। क्या रिपोर्ट आई है देखिए। मोदी जी दोस्तों अगले हफ्ते जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस जा रही है। ओके, रासिया जा रही है नेक्स्ट वीक। अगर हम तारीख की बात करें कि कौन सी तारीख में जा रही है, तो नोट कर लीजिएगा 22 और 23 अक्टूबर रूस यात्रा पर जाएंगे। किस चीज़ की भाग लेने के लिए? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए। ओके, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो 22 अक्टूबर 23 अक्टूबर 22 अक्टूबर से हम कह सकते हैं, और 23 अक्टूबर कहाँ पर जाएंगे? रासिया पर जाएंगे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए। ये यात्रा वो करेंगे, रूस यात्रा भी हम कह सकते हैं वो करेंगे। तो इस बात का जो है बस इन्फॉर्मेशन हमें दे रही है, मैंने आपको बता दी है। आई होप ये बस एकदम छोटी सी अपडेट थी। चलिए, आई होप समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। वहाँ पर जाकर वो बैठक करेंगे, जैसे यात्रा पर होती है दोस्तों वैसे ही। भारत में दक्षिण अफ्रीका के हम कह सकते हैं इलाकों के बारे में बात करेंगे। वो सारी हम कह सकते सारी बातचीत करेंगे, जो एक देश दूसरे देश की मीटिंग पर जाकर हमारी देश के अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई रुकावट है, तो वो वहाँ पर जाके डिस्कस करेंगे। नई कोई अगर डील हो सकती है तो करेंगे। यहाँ पर ऐसे कोई बात नहीं किया है कि वो डील करने जा रही है या फिर ये डील करने जा रही है, ऐसे कुछ भी बात नहीं किया है। यहाँ पर बात किया है कि वो बस किस लिए जा रही है? ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने जा रही है। ओके, तो किस तारीख जाएंगे मैंने आपको बता दी है। और जब वो खुद यात्रा करेंगे तो उसका न्यूज़ तो फुल हमें आ ही जाएगा, तब मैं आपको कंप्लीट जो है बता दूंगी। बस ये एक अनाउंस था, बता दिया है तो मैंने आपको बता दी है। तो नोट कर लीजिएगा कि कौन से तारीख को वो जाने वाली है, 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। हेलो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इडुक्की की इलाका की जो किसान है बहुत ही ज़्यादा चिंता में है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान में उनका जो है दिन जारी है। तो पूरी की पूरी न्यूज़ हम जान लेंगे, लेकिन उससे पहले जो है क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि अगर कोई मुसीबत हमारी देश के किसान के ऊपर आती है, चाषी वास करने वाले यानी हम कह सकते हैं खेती करने वाले लोगों के ऊपर आती है, तो उससे हमारे देश को क्या क्या खतरा हो सकती है, अर्थव्यवस्था में कैसा खतरा हो सकती है। भूखमरी के बारे में सभी जानते हैं, तो भूख का तो हड़ताल होगी ही अगर खाना नहीं आएगी। तो भूख के बारे में तो सभी जानते हैं, फिर भी आपको लिखना है कि अगर कोई मुसीबत हमारी देश के किसान के ऊपर आती है तो उसकी इफ़ेक्ट हमारे देश में किस किस प्रकार के रूप में पड़ सकती है, खास करके अर्थव्यवस्था के ऊपर कैसे जो इसके इफ़ेक्ट देखने को मिल सकती है, वो आपको नोट कर लेनी है। उसके बाद एक क्वेश्चन नोट कर लेनी है, टिड्डे। टिड्डे, ओके। टिड्डे को किसान की, ये एक तरफ अगर हम देखेंगे कि टिड्डे को किसान की जो है दोस्त कहा जाती है, दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे टिड्डे को जो है किसान की दुश्मन भी कहा जाती है। तो ये दोनों बात कहने की मतलब क्या है, पूरी की पूरी जो है डिटेल्स हम आसान तरीके से आपको जहाँ बता देंगे। लेकिन आपको जो है नोट, मतलब क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आंसर जो है मैं जब आपको एनालिसिस बताऊंगी तो एनालिसिस को ध्यान से सुनने के बाद अपनी लैंग्वेज में आपको आंसर लिखना है। ओके, किसी भी बुक का या फिर गूगल का हेल्प आपको नहीं लेनी है, आपको जो है अपनी लैंग्वेज में आप चाहे तो लिख सकते हो। और दोस्तों, अगर आप चाहें कि आपको टिड्डे के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आप एक काम कर सकते हो, पहले गूगल की हेल्प लेकर, या मैं तो आपको एनालिसिस में पूरी की पूरी बातें बता ही दूंगी, लेकिन फिर भी आपको नोट करने में अगर कोई बात प्रॉब्लम होती है तो आप जो है पहले जो इसके बारे में पूरी पूरी डिटेल्स जान सकते हो, 2-3 बार जान लीजिए, लेकिन जब आप नोट करेंगे अपनी नोटबुक में तो वो आपको बिना कोई चीज़ देखे हुए नोट करनी है। ओके, तो टिड्डे को किसान की दोस्त क्यों कहा जाती है और दुश्मन क्यों कहा जाती है, नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए टिड्डे जो है थोड़ी सी दुश्मनी न्यूज़ है, क्योंकि वो किसान की जो है अगर हम बात करें पूरी तरीके से उनको नुकसान में या फिर चिंता में कर दिया है। तो देखिए, ये जो खतरा, ये जो चीज़ें टिड्डे की खतरा देखने को मिली है, एक्चुअली में कहाँ पर देखने को मिली है दोस्तों? केरल, यहाँ पर आप देख सकते हो केरल की पहाड़ी ज़िले पर देखने को मिली है। इडुक्की इलाका पर जो है ये देखने को मिली है। नोट कर लीजिएगा
केराली। ये जो है आप एक बात नोट कर लेना कि केरल की पहाड़ी ज़िले में खेती बाड़ी, यानी हम कह सकते हैं वहाँ की खेती किसान की पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको जो है लिख लेना है केरल की। ओके, केरल की पहाड़ी इलाके की खेती कैसे है या फिर किसान की अवस्था कैसी है आपको लिख लेनी है। तो अभी हम बात करेंगे दोस्तों वहाँ के किसान एक्चुअली में चिंता पर क्यों है। वहाँ की अगर हम बात करें 100% किसान है तो 100 में से 70% किसान जो है इस टिड्डे की वजह से परेशान है, क्योंकि दोस्तों पूरी की पूरी इतनी ज़्यादा दोस्तों टिड्डे की जो है संख्या बढ़ गई है। वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पूरी तरीके से जो है खेती को खा ले रही है। मतलब जितने भी खेती होती है हमारी, हम कह सकते हैं हमारी खाने की दाना होती है उसे समेत जो है पूरी तरीके से खेती को साफ कर दे रही है, जिसके वजह से जो किसान है, चाष करने वाले लोग हैं, पूरी तरीके से टेंशन में है। अगर हम बात करें दोस्तों कि पहले हम बात कर लेते हैं कि इनको दुश्मन क्यों कहा जाती है, टिड्डी को किसान की दुश्मन क्यों कहा जाती है। तो देखिए दोस्तों, इनको दुश्मन इसलिए कहा जाती है तो कॉमन सी बात है कि ये जो है पूरी तरीके से खेती को खा लेती है ना। तो अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी टिड्डी के बारे में। टिड्डी देखिए दोस्तों टोटल 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। इनकी एक प्रकार देखिए उत्तर अमेरिका में पाया जाती है, जिनका नाम हम कह सकते हैं, नोट कर लीजिएगा कि टिड्डे की प्रकार कितनी प्रकार की है? 5 प्रकार। एक प्रकार दोस्तों कहाँ मिलती है? उत्तरी अमेरिका में, राखी। ओके, नोट कर लेनी है, राखी। ये जो उत्तरी इलाके में पाया जाती है इनको राखी पर्वत की हम कह सकते हैं टिड्डी कहा जाती है। राखी मतलब ये जो पर्वत में पाया जाते हैं उनको राखी कहा जाती है। तो ये हो गया एक प्रजाति। उसके बाद के अगर हम बात करें तो उसके बाद आप देखेंगे तो ग्रीगिया। ओके, मतलब दूसरा अगर हम बात करेंगे कहाँ पर पाया जाते हैं? स्कीस्टोस रफा ग्रीगिया। ये फर्स्ट इलाका के नाम बता रही है, लेकिन ये प्रजाति दूसरा प्रजाति के नाम है मरुभूमियों टिड्डी। ये तो आप आसानी से याद रख सकते हो, मरुभूमियों टिड्डी। तो एक का नाम क्या हो गया? राकी। दूसरे का नाम क्या हुआ? मरुभूमियों टिड्डी। ओके, मरुभूमियों टिड्डी यानी मरुभूमि में रहती है इसलिए शायद इनको कहा जाती है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका या फिर दक्षिण में रहने वाली, इनको जो है लाल, ओके, इनको एक्चुअली में हम लाल टिड्डी भी कह सकते हैं। उसके बाद नोमेड्रेकिस भी कहा जाती है। 1 मिनट, ये भी हटा देती हूँ। ओके, नोमेड्रेकिस। ओके, नोमेड्रेकिस भी कहा जाता है। उसके बाद साउथ अमेरिका में एक प्रजाति पाया जाती है, ये बस इलाके की बात कर रही है। उसके बाद इटालिया में भी एक पाया जाती है जिसको जो है मोरोक्सी टिड्डी कहा जाती है। ओके, मोरोक्सी साउथ अमेरिका में जो पाया जाती है उनको साउथ अमेरिका टिड्डी ही कहती है। ओके, उसका कोई खास नाम नहीं है। तो टोटल 5 प्रकार यहाँ पर पाया जाती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इनकी वंश कैसे आगे बढ़ती है दोस्तों, तो देखिए तो प्रत्येक कोष्ठ में अगर हम बात करें ये अंडे कितने देती है, तो देखिए ये जो है प्रत्येक कोष्ठ में 20 से 100 तक जो है अंडे देते हैं। अगर हम बात करें कि अंडे कितने दिन तक जो है इनके बच्चे के रूप में बदल जाती है, तो 20 दिनों में जो है ये बच्चे में उभर जाती है। अगर हम बात करें कि ये बच्चे बड़ा होने में कितना टाइम लेती है, तो ये 10 से लेकर 30 दिन तक जो है टाइम लेते हैं बड़ा होने में। नोट कर लेनी है कि ये जो टिड्डी है बड़ा होने में कितना टाइम लेते हैं, तो 10 से लेकर, यानी हम कह सकते हैं 10 दिन से लेकर 30 दिन तक जो है ये जो अंडे हैं वो बदलने में टाइम लेते हैं। उसमें देखिए बहुत सारे हम कह सकते हैं वो अपना जो 4 से 5 बार, मतलब 4 से 6 बार जो है अपनी त्वचा बदलती रहती है, यानी ऊपर की जो त्वचा है इनकी वो बदलती रहती है बड़ा होने तक। ओके, तो ये नोट कर लीजिए कि 4 से 5 से 6 तक जो है वो अपनी त्वचा बदलती रहती है, ये इस 10 से 30 दिनों के बीच में। ओके,
अगर हम बात करें तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसकी पूरी पूरी डिटेल्स आपको निकालनी है कि टिड्डे क्या है। एकदम आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कि किसान की दुश्मन क्यों कहा जाती है, तो एकदम नॉर्मल सी बात है कि इनकी पूरी की पूरी वंश अगर दोस्तों पूरी की पूरी खेती खा लेंगे तो दुश्मन ही तो कहेंगे ना। तो इसीलिए जो है इनको किसान की दुश्मन कहा जाती है। अगर हम बात करें कि दोस्त दोस्त क्यों कहा जाती है दोस्तों, तो देखिए अगर मानिए ये किसी इलाका में खेती नहीं हो रही है, ओके, खेती टोटल नहीं हो रही है, वहाँ पर ये जहाँ पर किसान को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। मानिए एक इलाका है, वहाँ पर अगर ये खाती है रहती है तो किसान को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। तो ऐसे इलाका में टेस्ट करके क्या देखी गई है दोस्तों, तो वहाँ की जो मिट्टी है दोस्तों इतना ज़्यादा हम कह सकते हैं, इतना ज़्यादा तेज़ी होती है, इतना ज़्यादा जो है उपकार होती है ख़ास करके खेती करने वाले किसानों के लिए। मतलब ये जब मर जाती है दोस्तों, अगर हम बात करें ये जो टिड्डी है जब मर जाती है उस इलाका को पूरी तरीके से, मतलब उस मिट्टी को पूरी तरीके से जितनी ज़रूरत होती है खाद की, इसकी जो है बॉडी मरने के बाद इसकी बॉडी उस मिट्टी को पूरी तरीके से वो सारी जो है खाद दे जाती है, जिसके वजह से उस मिट्टी का अगर उपयोग करके आप किसी भी खेती का दोस्तों खेती करेंगे किसी भी चीज़ का, तो वो बहुत ही लाभदायक होती है। जिसके कारण कई कई बार जो है अलग अलग जगह में किसान जो इनको खास तरीके से रहने देती है या फिर रहने देना पसंद करती है, ताकि वो उस मिट्टी को उपयोग वो किसी और जगह पर करें। ऐसे सारी चीज़ हमें देखने को मिलती है। ये मरने के बाद दोस्तों आसानी से जो है इनकी बॉडी पच जाती है, ओके, आसानी से इनकी बॉडी पूरी तरीके से पच जाती है और उस मिट्टी में जितनी भी हम खाद की ज़रूरत होती है ये पूरी तरीके से दे जाती है, जिसके वजह से इसको किसान की दोस्त भी कहा जाती है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। एकदम आसान तरीके से मैंने आपको बस टॉपिक समझा दिया। तो पूरी की जो क्वेश्चन मैंने आपको दी है बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो चलिए, आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। दोस्तों मुझे एक बार ज़रूर कमेंट में बताना कि आप इमेज के अकॉर्डिंग समझना ज़्यादा पसंद करते हो या न्यूज़पेपर देखकर जो है समझना ज़्यादा पसंद करते हो। इमेज के अकॉर्डिंग जब मैं आपको बताऊंगी तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्यों, देखिए इमेज में जो है आप मानिए इस टिड्डे के बारे में पढ़ी हो, आपकी इमेज एक साइड होगा, जितनी भी ज़रूरत की नोट्स हो वो एक साइड होगा। ओके, तो आप मुझे ज़रूर बताना कि आप पेपर के अकॉर्डिंग ऐसे ही एनालिसिस पढ़ना जो है सुनना पसंद करते हो या फिर मानिए एक तरफ इमेज है एक तरफ नोट है ऐसा पसंद करते हो। मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारी स्टूडेंट होती है उनको न्यूज़पेपर देखकर ही जो है एनालिसिस सुनना पसंद होती है, इसके लिए कह रही हूँ। तो चलिए, हेलो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसके टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एडिटोरियल की टॉपिक की क्वेश्चन है तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझ सकते हो। नोट कर लीजिए कि हमारी भारत की मौसम की अवस्था कैसी है, यानी हमारी भारत समाज की प्राकृतिक अवस्था कैसी है। ओके, तो नोट कर लीजिए। तो देखिए इस एडिटोरियल में वेरी वेरी जो है बैट हमें जो है न्यूज़ बता रही है कि हमारी भारत की अवस्था खास करके मौसम की अवस्था कितनी ख़राब है। जैसे कि सब देखेंगे तो दोस्तों बरसात की टाइम आ रही है तो इतना ज़्यादा वर्षा आ रही है कि मतलब बाढ़ आ रही है। जैसे कि सबको पता है, कम से कम अगर अभी बात करें कि आपने देखे होंगे कि कितने शहर में दोस्तों बाढ़ आई है सिर्फ और सिर्फ बारिश होने की वजह से। लेकिन पहले अगर देखेंगे तो इतना खतरा देखने को नहीं मिलती थी, है ना। तो उसी बारे में ही चर्चा करेंगे। तो चलिए पूरी तरीके से चर्चा करते हैं। क्या कह रही है, देखिए भारत में अगर हम भारत की मौसम की बात करें, भारत की मौसम दिन ब दिन जो है ख़राब होती जा रही है। मतलब जितने दिन जा रही है ख़राब होती जा रही है। अगर हम बात करेंगे कितनी अधिकांश अगर हम बात करेंगे हमारी भारत के राज्य की हालत क्या है राज्य के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों हमारी भारत के राज्य की 50% से भी ज़्यादा राज्य जो है मौसम की वजह से उनकी हालत पूरी तरीके से ख़राब है। और जो है 40% से भी ज़्यादा ज़िलों में, 4 नहीं दोस्तों 40 होगा, मैंने 4 दे दिया, 40% नोट कर लीजिएगा। 40% से भी ज़्यादा जो है ज़िलों में क्या देखने को मिली है, बारिश की वजह से बाढ़ देखने को मिले ही। उसके बाद देखिए एक तरफ देखिए क्या कंफ्यूज दे रही है, ये एक तरफ देखेंगे तो 40% मतलब 40% से भी ज़्यादा ज़िलों में बाढ़ देखने को मिल रही है।
ऊपर से अगर आप दूसरे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बहुत सारे इलाकों में दोस्तों सूखे देखने को मिल रही है, मतलब पानी की कमी देखने को मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी भारत की जो प्रकृति है, मौसम है, कितना ज़्यादा ख़राब हो गई है। एक तरफ तो देखेंगे तो बाढ़ दिखाई दे रही है, तो एक तरफ सूखी दिखाई दे रही है, तो कितना खतरनाक है। मौसम जो है कन्फ्यूज़ जब हो जाती है, मौसम बिल्कुल ख़राब जब हो जाती है, तब जो है ऐसे चीज़ देखने को मिलती है। क्योंकि दोस्तों पहले के टाइम में क्या होती थी, अगर बारिश हो रही है तो पूरी इंडिया में ही हो रही है, मतलब बारिश की मौसम चल रही है तो पूरी जो है इंडिया में ही चल रही है। और अगर मानिए सूखी यानी गर्मी की मौसम चल रही है तो पूरी इंडिया में चल रही है। लेकिन ऐसे चीज़ अभी देखने को नहीं मिलता है। अभी अगर हम अब देखेंगे इन्फॉर्मेशन लेकर, आप मानिए एक इलाका पर हो, एक इलाका पर आपकी फैमिली या फिर दोस्त है, आप उनको पूछ कर देखेंगे तो वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप मानिए दूसरे इलाका में है तो वहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल ठंड है, मौसम ठीक है। ऊपर से कभी कभी देखेंगे कि आपकी यहाँ बारिश हो रही है, आपकी फैमिली के वहाँ बिल्कुल जो है हम कह सकते हैं सूखी है, बिल्कुल सूखे पड़ रही है। तो ऐसे चीज़ें क्यों देखने को मिल रही है, उसके कारण एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए कि भारत की मौसम की खराब की मेन एक्चुअली में वजह क्या है। ओके, मेन कारण क्या है। तो दोस्तों ऑफ कोर्स मेन कारण है हमारी देश की आबादी। मेन करके अगर हम बात करें, ऑफ कोर्स टाइम के साथ साथ मौसम तो ख़राब हो ही रही है, लेकिन एक्चुअली में इसका इफ़ेक्ट देखिए हमारी देश की आबादी की वजह से आ रही है। क्यों, देखिए बता रही हूँ। आबादी बढ़ रही है तो दोस्तों हम कह सकते हैं फैमिली बढ़ रही है, घर बढ़ रही है, तो उसके वजह से क्या करना पड़ती है, हमें बहुत सारी जंगल करना पड़ रही है। मतलब हमारी भारत में अगर आप देखेंगे पेड़ों की संख्या बहुत ही ज़्यादा दोस्तों कम हो गई है। इतना ज़्यादा कम हो गई है कि हमारी इंडिया में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन फ्यूचर में इससे भी खतरनाक रूप ले सकती है। तो अगर हम बात करेंगे कि हमारी की भारत की मौसम ख़राब होने की मेन वजह क्या है, वो है आबादी। इतना ज़्यादा दोस्तों फैमिली बढ़ रही है, इतना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके वजह से अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जिसके वजह से हमें हम कह सकते हैं केमिकल से युक्त खाना भी मिल रही है। और मेन जो है वजह है हमारी मौसम भी ख़राब हो रही है। क्योंकि दोस्तों अगर आप पेड़ दिन ब दिन, अगर मानिए हमारी इंडिया में 100% पेड़ है, उसमें से अगर आप 80% पेड़ जो है काट देंगे तो क्या होगा, कॉमन सी बात है, मौसम पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमारी जो पेड़ पौधे होते हैं उसके वजह से ही मौसम एक्चुअली में ठीक रहती है। अगर आप गांव में जाकर देख लेंगे तो वहाँ की मौसम शहर की तुलना में काफ़ी अच्छा है। वो क्यों है, वहाँ पर जो है पेड़ पौधे कम से कम है, मतलब बहुत ज़्यादा है। अभी इंडिया में ऐसे कोई गाँव देखने को शायद नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे कई जगह है अभी तक जिसमें बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। लेकिन आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा बाढ़ भी नहीं देखने को मिलेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी भी देखने को नहीं मिलेगी। मतलब शहर की तुलना में बता रही हूँ। ख़राब तो हालांकि पूरी इंडिया ही है, इंडिया की अवस्था ही है, लेकिन आप शहर की तुलना में गांव में जाएंगे तो थोड़ी सी ठीक देखने को मिलेगी। तो एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि भारत की शहर और गांव की अगर हम मौसम की बात करें कितना ज़्यादा डिफरेंस है, तो नोट कर लीजिएगा कितना ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि दोस्तों आबादी तो हर एक जगह पर है, लेकिन किस लिए, देखिए क्या कंफ्यूज है इसमें। एक टॉपिक इसलिए है दोस्तों, गांव में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी पेड़ पौधे तो कट ही रहा है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर भीड़ थोड़ी सी कम है। मतलब गांव के बहुत सारे लोग देखिए शहर आ रही है, लेकिन शहर के लोग जो है गांव बहुत कम जाती है। तो जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होंगे, लोग ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर जो है घर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, तो वहाँ पर पेड़ तो दिन ब दिन कम होते ही जाएगी। तो अगर हम बात करेंगे कि हमारी देश की, हमारी इंडिया की मौसम ख़राब होने की मेन वजह क्या है, आबादी है। और अगर हम बात करेंगे तो इसके इफ़ेक्ट हमारी अर्थव्यवस्था पर क्यों पड़ रही है, तो दोस्तों ये मानिए मौसम विभाग की अगर बात करें दोस्तों, ये जो बाढ़ आ रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसके वजह से आप देखेंगे कि देश में बहुत सारे नुकसान हो रही है। तो इसके सुधारने के लिए देखिए दोस्तों हमारी सरकार की जो मौसम विभाग है, टोटल देखिए दोस्तों 200 करोड़, नोट कर लीजिएगा, सॉरी 200 करोड़ से भी ज़्यादा जो है खर्चा कर दिया है। तो ये जो पैसा है दोस्तों क्यों नष्ट हो रही है, वो हमारी देश की मौसम की वजह से। और मौसम क्यों ख़राब हो रही है, आबादी की वजह से।
तो ये जो पैसा है खामखा जा रही है। अगर हमारे देश की मौसम अच्छा होती तो 200 करोड़ रुपए, ये तो मैंने कम बताया, इससे भी ज़्यादा जो है जा रही है। क्योंकि दोस्तों अगर बाढ़ आती है तो पूरी तरीके से अगर देखेंगे घर जनसंख्या पूरी तरीके से नष्ट कर देती है, तो उसको फिर से सुधारने के लिए तो पैसा तो लगेगा ही। तो ऐसे जो है एक टॉपिक के साथ दूसरा टॉपिक ऐसे जोड़ जोड़ कर ऐसे जो है हमारे देश का अवस्था होगी, जिसके वजह से अगर हम बात करेंगे हमारे देश की मौसम ही नहीं, सिर्फ अर्थव्यवस्था या फिर बीमारी पूरी तरीके से ख़त्म, मतलब पूरी तरीके से हमारी इंडिया शायद ख़त्म हो जाएगी। इतनी ज़्यादा अगर हम बात करेंगे दोस्तों बीमारी क्यों आ रही है, अर्थव्यवस्था ख़राब हो रही है। अर्थव्यवस्था ख़राब होने की वजह से किसान जो है अपनी खेती छोड़ रही है। खेती छोड़ने की वजह से देखिए दोस्तों क्या हो रही है, हमें केमिकल युक्त खाना खाने को मिल रही है। क्यों, देखिए दोस्तों, अगर जैसे कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैंने इससे पहले ही बताया 80% जो है किसान अपनी खेती छोड़ दिया है, छोड़ चुका है। ओके, छोड़ चुका है। क्यों छोड़ चुका है, उनको पूरी तरीके से नुकसान हो रही है। किस चीज़ की नुकसान हो रही है, अगर कोई किसान को अगर देखेंगे तो पूरा साल दोस्तों खेती करती है, उसके बाद भी अगर उनकी पैसे की बात करें तो इतना भी पैसा उनको नहीं मिलता है कि वो अपने नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी जिए। तो एक तो किसान की मेहनत ज़्यादा होती है, ऊपर से उनके पैसे भी अगर कम मिलेगी, तो ऐसे ही जो है वजह से 80% किसान जो है अपनी खेती छोड़ दी है। उसके बाद देखिए 20% मानिए हमारे पास किसान है दोस्तों। 1 मिनट टॉपिक को समझिए। 20% अगर किसान है, अगर हम 20 लोगों के पास से 1000 लोगों की खाना दोस्तों मांगते हैं तो वो कैसा करके देगा। तो सेम चीज़ देखिए यहाँ पर है, 20% अगर किसान बची हुई है और हमारे देश की इधर देखेंगे तो आबादी बढ़ रही है और किसान कम होती जा रही है। तो अगर हम देखेंगे कि 2 लोगों का अगर 1000 लोगों की खेती करने के अगर आप कहेंगे तो क्या करेगा, वो केमिकल की यूज़ कर रही है। तो केमिकल की यूज़ करने की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारी भी देखने को मिल रही है। लेकिन इतना ज़्यादा केमिकल खाना, मतलब इतना ज़्यादा केमिकल देने के बाद भी देखिए हमारी देश में भूखमरी, ओके, मतलब भूख देखने को मिल रही है। ये जो केमिकल युक्त खाना है वो भी जो है हमारी भारत की 100 में से 100 लोगों को नहीं मिल रही है। तो आप समझ सकते हो हमारे देश की अवस्था कैसी है, अर्थव्यवस्था की अवस्था कैसा है, जनसंख्या की अवस्था कैसा है, मौसम की अवस्था कैसा है और उसकी मेन कारण क्या है, आप देख सकते हो। आई होप आपको एडिटोरियल में कोई जो है कंफ्यूज नहीं होगी। एकदम इसकी मेन टॉपिक जो है मौसम थी, लेकिन मौसम की वजह से हमारी जो है इंडिया में और कौन कौन से इफ़ेक्ट पड़ सकती है वो भी मैंने आपको बता दी है। तो चलिए दोस्तों, हमारी एनालिसिस यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं आपकी जो है स्टडी की 100% टॉपिक लेकर। ओके, एक बात मुझे ज़रूर कमेंट में बताना दोस्तों, आप जो है न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग एनालिसिस चाहते हो, मतलब न्यूज़पेपर देखकर एनालिसिस चाहते हो, या फिर मानिए ये एक टॉपिक है, इसकी इमेज और इसकी कंप्लीट जो है डिटेल्स ऐसे पाना चाहते हो, या फिर आपकी न्यूज़ ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यानी न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आप पाना चाहते हो। ओके दोस्तों, मैंने जो भी क्वेश्चन दी है आज ही उसका जो है एनालिसिस करके आंसर जो आपको निकाल कर लिख लेनी है। फिर मिलते हैं कल जो है 100% स्टडी के टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्टडी में 100% दीजिए।